हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने 4.1 एक्सरसाइज करी थी और कुछ बच्चों को उसमें क्या है रूट्स वाले क्वेश्चन में दिक्कत थी फैक्टराइजेशन में, तो वो वाले क्वेश्चन लेते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बच्चों ये वाला क्वेश्चन है CBSE बोर्ड 2014 में बच्चों ये पूछा गया, उसके बाद भी पूछा गया ये। यहाँ पे हमें एक्स से बच्चों वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो देखते चलते फटाफट इसको बेटा सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे बच्चों x है, यहाँ एक x है, तो इन x को बच्चों एक तरफ ले आओ। कोई बच्चा डायरेक्ट चालू करता है तो बड़ी दिक्कत आती है हमको सॉल्व करने में, फिर सॉल्व नहीं होता वो क्वेश्चन। तो आप क्या करो, आप इस x को इधर ले आओ, तो a प्लस बी प्लस एक्स माइनस का 1/x बराबर 1/a प्लस 1/b। ठीक है, इसका बच्चों एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये x इधर जाएगा बच्चों, ये इधर जाएगा, और नीचे बच्चों x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। इनका एलसीएम लोगे बच्चों तो b इधर गया बच्चों, a इधर गया और a भी यहाँ आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो x माइनस ए माइनस बी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अपॉन x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ऐसे लिख दो a प्लस बी अपॉन ए बी। इस x बच्चों x कैंसिल आउट हो गया ना। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, माइनस ए माइनस बी। आप देखो जरा इसके अंदर तो बच्चों दोनों में कॉमन क्या है, माइनस, तो मैंने माइनस साइन बच्चों कॉमन निकाला अपॉन x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। ए प्लस बी बच्चों ये वाला फैक्टर ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा -1 अपॉन, इसको उधर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 1 अपॉन बच्चों ए बी। ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बच्चों इनको, ये बच्चों यहाँ जाएगा तो माइनस ए बी, ये पोर्शन उधर गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स ये आ गया। इस ए बी को उधर ले आते हैं बच्चों, तो जब ये पोर्शन उधर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, जीरो। ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब हम लोगों को जितनी भी आदत है वो राइट हैंड साइड पर बच्चों जीरो देखने की आदत है, तो हम लोगों ने इसको क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। इतने स्टेप में कोई दिक्कत, मेन स्टेप बच्चों ये था यार कि 1 अपॉन एक्स को इधर लेके आना था, दोनों एक्स एक तरफ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, बाकी इसके अंदर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब बच्चा क्या करता है, इसमें डायरेक्ट सॉल्व करता है, तो डायरेक्ट सॉल्व करने पे बच्चों ये सिंप्लीफाई होना बड़ा दिक्कत देता है। ठीक है, अब देखें बच्चों, अब यहाँ पे लगाते हैं, आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों बच्चों कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन देखते हैं तो बच्चों x आ रहा है, अंदर आ जाएगा x प्लस ए। इन दोनों में जब कॉमन देखेंगे तो सिर्फ b है बच्चों कॉमन, तो अंदर आ गया बच्चों x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों बच्चों कॉमन क्या है, x प्लस ए, यहाँ क्या आएगा बच्चों x, यहाँ क्या बचेगा बच्चों जीरो, सॉरी b इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन जीरो है। इसके बाद बच्चों कंडीशन क्या आती थी हमारे पास कि x प्लस ए जीरो होगा एंड x प्लस बी इक्वल टू जीरो होगा। देन x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, माइनस ए, एंड x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, माइनस का b। गॉट इट, कोई दिक्कत बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। ठीक है, कोई डाउट कुछ भी रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन ले रहे हैं जहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हुई थी, कुछ शानदार शानदार क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा हमारा, यहाँ लिखा है बच्चों सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, और इक्वेशन क्या है बच्चों, क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस टाइम्स a प्लस 1 इंटू ए प्लस 2, हाँ इज इक्वल टू जीरो बच्चों। अब थोड़ा सा बच्चों को दिमाग क्या होता है, गर्म होता है इसमें क्वेश्चन में, क्योंकि उसको आदत क्या है, सिंपल ए तो देखने की आदत है ही नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, तो आप लोगों को ये पता है कि फैक्टराइजेशन वाले प्रोसीजर में इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर भी दूं तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, यही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा। अब मुझे इन दोनों का यूज करके
x का ये बीच वाले का जो कोफिशिएंट है वो चाहिए मुझे 1। तो इन दोनों का यूज कैसे करना है? अगर मैं बच्चों a+2 में से a+1 को बच्चों में माइनस कर दूं तो देखो माइनस करने पे क्या हो रहा है, 2 - 1 कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। यानी कि पर्टिकुलर इन दोनों का यूज करके मैं 1 कोफिशिएंट ला सकता हूं। तो कैसे लाया मैं बच्चों? मैंने यहाँ पर a+2, इसको मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करी? a+2x में से a+1x चला जाए तो ये रिजल्ट क्या देगा आपको? ये देगा। और यहाँ पे बच्चों क्या लिखा हुआ था? ये a+1 a+2 = 0। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो वहां पर क्या है, यहाँ वाला टर्म क्या है, दो फैक्टर की फॉर्म में दे रखा होता है इन टर्म्स ऑफ इट। बाकी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ट्राई भी करिएगा। अब बच्चों इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूँ, कॉमन क्या आएगा बच्चों? x। पहले वाले में क्या बचेगा? x। दूसरे वाले में क्या बचेगा बच्चों? a+2। गॉट इट? आप चाहें तो ब्रैकेट ला सकते हैं इसे। दूसरे वाले में कॉमन देखिए बच्चों, पहली बात तो दोनों में कॉमन आएगा माइनस का a+1। पहले वाले में क्या बचेगा? x। दूसरे वाले में जब माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया तो बीच का साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ क्या बचेगा बच्चों? a+2 = 0। गॉट इट? आप चाहें तो इसको ऐसे कर दो। अब बच्चों यहाँ देखो यार, इस पूरे के अंदर और इस पूरे में कॉमन क्या है बच्चों दोनों में? ये तो x + a+2 ये कॉमन आ गया बच्चों। बाहर क्या बचेगा बच्चों? x ये बचा और ये बचा बच्चों = 0। मेन पता है, मेन कंडीशन ये है कि 1 को ब्रेक करना इन दोनों की फॉर्म में। तो हमेशा यहाँ पर इन दोनों को हमेशा इस तरीके से यूज करना होता है, या तो ऐड करना पड़ता है या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। दो ही कंडीशन आती है बच्चों क्वेश्चन में, कैसा भी क्वेश्चन हो उनमें दो ही कंडीशन आएगी, या तो ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ऐड करने से काम चल जाएगा, या सब्ट्रैक्ट करने से एक से होगा ऑप्शन, चेक कर लेंगे। अब ये आ गया बच्चों, तो अब हमारा फैक्टर क्या होगा? x + a+2 = 0 एंड x - a+1 = 0। इस a+2 को बच्चों वहां भेजोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस टाइम्स a+2। इसको बच्चों वहां भेजोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये पूरा का पूरा नेगेटिव उधर पहुंच जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? फाइनल वाला आपका जो फाइनल आंसर आया बच्चों वो x की वैल्यू आई है माइनस टाइम्स a+2 एंड a+1। ये बच्चों इसका फाइनल आंसर आया। बोलिए कोई डाउट किसी बच्चे को? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? चलिए मैं आपको एक झलक और दिखा देता हूँ जिससे आपके मन में कोई शंका ना रहे। ठीक है, कहाँ हो भाई? ये रहे, जवाब मिल गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे इन फैक्टर्स को ब्रेक करना आना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों x²। इसको एक काम करते हैं, यहां रखते हैं। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन। अगला इक्वेशन क्या है बच्चों? x² माइनस का प्लस का 5x माइनस का a² + a - 6 = 0। ये क्वेश्चन है बच्चों, और ये पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड 2015 में। ठीक है, ऑल इंडिया सीबीएसई में 2015 में पूछा गया। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। अब पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पर ही दो फैक्टर ब्रेक थे, यहाँ ये फैक्टर ब्रेक नहीं है। तो फैक्टराइजेशन से भी एक पहले फैक्टराइजेशन इसका होगा। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ बच्चों तो यहाँ बच्चों क्या है 1, ये क्या है 6। 1 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आएगा? 6। 6 के फैक्टर निकालोगे 2 × 3 = 3 बन जाए। तो 6 के दो फैक्टर आए 2 और 3। 2 और 3 का यहाँ पे यूज ऐसे करना है कि यहाँ पे क्या आ जाए? कोफिशिएंट 1 आ जाए। अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a दे रखी है, अपने x के टर्म में पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो a², अब यहाँ पे ब्रेक करोगे तो 3 में से माइनस करना पड़ेगा 2, तभी तो आएगा 1। तो सर कोफिशिएंट आएगा, तो 3 में से क्या चला गया? 2 है। कोई दिक्कत? इन दोनों बच्चों कॉमन क्या आएगा? a अंदर आ गया a+3। इन दोनों में बच्चों कॉमन क्या है? माइनस का 2 a+3। अब यहाँ देखो इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? a+3 अंदर कितना आ गया बच्चों? a - 2 = 0। ठीक है, तो यानी कि इसको हम लोगों ने फैक्टराइज किया तो इसके दो फैक्टर बने बच्चों ये वाले। ठीक है, इसके दो फैक्टर बने। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर मैंने अगली इक्वेशन में
इनको इस तरीके से लिख दिया कि a+3 इंटू a-2। अब ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया है, बोलो हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ एक स्टेप बढ़ गया है। यहाँ पर ये आपको पूरी इक्वेशन दे रखी थी, आपको फैक्टर्स करके इसके फैक्टर बना लेते पहले तो, ठीक है। अब देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे? अब मैंने आप लोगों से बोला था कि यहाँ पे कोफिशिएंट तो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई से होगा तो यही आएंगे दो फैक्टर। अब इन दोनों का बच्चों आपको यूज इस तरीके से करना है कि आपका 5 आ जाए। तो 5 कैसे आ सकता है बच्चों? अगर मैं पहले वाले में दूसरे वाले को अगर बच्चों मैं ऐड कर दूँ तो ऐड करने से पहले तो काम बनेगा नहीं, माइनस करना पड़ेगा बच्चों। माइनस करने का फायदा क्या होगा बच्चों? माइनस ए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 3 + 2 बच्चों कितना आ गया? 5 आ गया। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया कि a+3x में से अगर a-2x चला जाएगा बच्चों तो हमें कितना मिल जाएगा? 5। बोलिए कोई डाउट किसी को? अब सिंपल सेम क्वेश्चन की तरह हो गया। अब इन दोनों में अगर देखा जाए कॉमन क्या है बच्चों? a नहीं है बच्चों, x कॉमन है। अंदर कितना आ जाएगा? x + a+3। इन दोनों में अगर देखा जाए बच्चों माइनस का a-2, अंदर कितना आ जाएगा? x + a+3। अब दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? x + a+3, और यहाँ बचेगा x पहले वाले में, दूसरे वाले में ये बचेगा बच्चों = 0। दोनों को बच्चों किसके इक्वल कर दोगे? दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल कर दोगे। x + a+3 बराबर बच्चों 0 एंड x - a-2 बराबर 0। इस पूरे फैक्टर को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स a+3 एंड इस पूरे को बच्चों उधर ले जाओगे तो नेगेटिव साइन उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव a-2। तो यहाँ से बच्चों दो वैल्यू निकल के आ रही है x की, एक माइनस टाइम्स a+3 एंड a-2। तरीका समझ में आ गया ऐसा क्वेश्चन करने का? सही है समझ में? चल आगे बढ़े बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों। अगला क्वेश्चन ये था x² माइनस का √3 + 1x + √3। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन था। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और √3 आ गया। अब 1 और √3 तो बेटा पहले ही दे रखा है, 1 + √3, इसमें आपको टेंशन नहीं जरूरत नहीं है। सीधे सिंपल क्या करना है? खोलना है आपको। खोले, ये कितना आ जाएगा? √3x, 1 का मल्टीप्लाई x से करोगे बच्चों x, और ये प्लस का √3 बराबर 0। इसको जब ब्रेक करोगे आप तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का √3x, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस का √3 बराबर क्या हो गया? 0। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? x, अंदर कितना आ गया? इन दोनों बच्चों कॉमन क्या आएगा? -1, क्योंकि यहाँ पे पहला वाला जो टर्म है x वो पॉजिटिव है, जबकि यहाँ x वाला टर्म क्या है? नेगेटिव, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा बच्चों। अब दोनों में देख लो बच्चों कॉमन क्या है? x - √3, पहले वाले में क्या बचेगा बच्चों? x, दूसरे वाले में क्या बचेगा? -1 = 0 एंड नाउ x - √3 = 0 एंड x - 1 = 0। देन x की वैल्यू बच्चों क्या होगी? √3 एंड x की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? 1। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन हो गया बच्चों। चलिए अब जरा रूट वाले क्वेश्चन लेते हैं जिनमें हमारे बच्चों को बड़ी दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो रूट वाले क्वेश्चन लेते हैं और उनको कैसे फैक्टराइज करना है वो देख लेते हैं। मेरा रूट वाले क्वेश्चन में लेकिन क्या है, सबसे अच्छा फॉर्मूला जो मुझे लगता है रूट के लिए वो लगता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आँख बंद करके लगा दो, कैसा भी हो, बच्चों को फैक्टराइज में तब भी दिक्कत आती है, बट वहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर कोई टेंशन ही नहीं होती। ठीक है, चलिए चलिए भाई आ जाओ। कहाँ हो रूट वालों, चुप कहाँ रहे हो? बेटा लगता है सॉल्व नहीं होना चाह रहे, छुप रहे हैं बच्चे। बच्चे नहीं, क्वेश्चन कोई नहीं, हम भी ढूंढ लेंगे, टेंशन मत लो। 2016 क्वेश्चन कराते हैं, CBSE बोर्ड 2016 में आया है। ठीक है,
CBSE बोर्ड 2016। क्वेश्चन क्या था बच्चों, रूट वाले करा रहा हूँ मैं सारे ताकि आपका रूट का जो फियर है वो कम हो जाए, खत्म ही हो जाए। रूट के अंदर 5x² - 6x - 8√5 = 0। बच्चे ये रहा क्वेश्चन, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं। अब हमें पता है कि प्रोसीजर हमारा ये पता है हम लोगों को कि x² का कोफिशिएंट लेते हैं और कांस्टेंट वाला लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, √5 का मल्टीप्लाई करोगे 8√5 से, तो √5 × √5 बच्चों कितना हो गया 5, 8 5 का बच्चों कितना हो गया 40, ठीक है। कितना हो गया बच्चों 40 हो गया। अब 40 का मैं बच्चों फैक्टर करूँ तो 2 से 20 हो गया, 2 से 10 हो गया, 2 से 5 हो गया, 5 से 1 हो गया बच्चों, ठीक है। अब आपको ये 4 फैक्टर है, 4 को 2 में ब्रेक करना, ब्रेक करने के बाद कितना चाहिए 6 चाहिए। तो कैसे आ सकता है 2 × 2 = 4 एंड 5 × 2 = 10। ये 10 आ गया बच्चों, ये आ गया 4 और 10 - 4 बच्चों कितना होता है 6, बचा आपको चाहिए -6, तो माइनस का 10 होना चाहिए, प्लस का 4 होना चाहिए। बुलाया कि नहीं आया, आपने 4 फैक्टर किए, 4 फैक्टर हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया, 2 × 2 = 4 और 2 × 10, 10 और 4 का यूज करके 6 आता है, पर हमें चाहिए था -6 का हो सकता है जब माइनस का 10 और प्लस का 4 हो। तो आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे √5x² माइनस का 10 और प्लस का 4, ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब एक चीज देखो बड़े ध्यान से, इसके बाद बच्चों को दिक्कत आती बड़ी, जो 10 है मेरा बच्चों, 10 जो मेरा बना हुआ है वो 2 × 5 से मिलकर बना हुआ है, और 5 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ बच्चों √5 × √5 में, बोलो हाँ या ना। किसी भी नंबर को आप ब्रेक कर सकते हैं ना, उसके रूट में लिख के 2 बार, तो मैंने ब्रेक कर दिया। तो अगली बार में अगले स्टेप में मैंने एक स्टेप थोड़ा बढ़ जाएगा मेरा, बट कोई नहीं, 2 × √5 × √5 x ऐसे लिख दिया मैंने। यहाँ कोई टेंशन नहीं थी, यहाँ तो इजी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसमें कॉमन ये था कि √5 जब मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से मुझे ब्रेक करना आना चाहिए। अब बच्चा इजी तरीके से देख सकता है इसमें। अब दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, एक तो x कॉमन है, एक √5 कॉमन है, ठीक है। ये कॉमन आ गया, पहले वाले में क्या बचेगा x, दूसरे वाले में ये तो चले ही गया, तो बचा क्या 2 √5। इन दोनों में बच्चों देख लो कॉमन क्या है 4, पहले वाले में x, यहाँ से 2 √5 = 0। मेन स्टेप ये था कि 10 को ब्रेक करना, और 10 को 2 × 5 और 5 को √5 × √5 में ब्रेक किया। अब कॉमन आपको बिल्कुल नेकेड आई से साफ साफ दिख रहा होगा। अब देख लो दोनों में कॉमन क्या बच्चों, x - 2 √5, और एक फैक्टर ये रहा बच्चों √5x + 4 = 0, ये आ गया। इसके बाद तो हर कोई बच्चा जानता है x - 2 √5 = 0 एंड √5x + 4 = 0। x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 2 √5, इसको बच्चों वहां ले जाओगे तो √5x = -4, x बराबर हो गया बच्चों -4/√5। ये बच्चों इसका आंसर आ गया, ठीक है। चेक कर लें, -4/√5 एंड 2 √5 बिल्कुल सही आंसर बच्चों। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, प्यारे बच्चे को नहीं है? और देख लेते हैं, टेंशन नहीं लेते भाई। बाकी मैंने लीनियर इक्वेशन वाले, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में रूट वाले बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हो जाके, ठीक है। ये तो करा ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2012-2013 में आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड 2012 एंड 2013, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4√3x² एंड 5x - 2√3। पहली बात तो बेटा मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करें, उसके बाद फिर मेरा कंसेप्ट देखें कैसे सॉल्व किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 4√3 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों 2√3 के साथ, तो 4 × 2 = 8 एंड 3 × 3 बच्चों 3 हो गया, 8 × 24। और आप एक चीज देख लो, आपको बीच में कितना चाहिए 5, और 5 यहाँ पर देख लो, 8 में से जब 3 चला जाएगा तो कितना मिल जाएगा 5, डायरेक्ट दिख गया। 24 के फैक्टर करोगे, बाद में उसको 2 पार्ट में टूटोगे, तो ये तो आपको वैसे ही दिख रहा है कि 8 × 3 24 आ रहा है, और 8 में से 3 का बच्चों क्या आ गया 5, तो यहाँ डायरेक्ट हो गया,
तो 4√3x², 8x में से बच्चों 3x गया, माइनस का 2√3 बराबर क्या हो गया 0। अब एक चीज देखो, इन दोनों में कॉमन, तो मेरे पहली बात तो देखो यार, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जिसमें √3 कॉमन आ सकता है? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। इन दोनों में थोड़ी टेंशन हो सकती है क्योंकि 3 जो है, तो थोड़ी टेंशन होती है, तो टेंशन को रिजॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो टेंशन को रिजॉल्व कैसे करते हैं कि 3 जो नंबर है वो 2 से मिलकर बनता है 2√3 से, ये होता है। तो मैंने 3 की जगह बच्चों यहाँ पे क्या लिख दिया, √3 इंटू √3x। अब देख लो भाई, कोई टेंशन है क्या? तो मुझे पता था इन दोनों में कॉमन निकालने में √3 आएगा, मैं इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे देख लो बच्चों कॉमन, यहाँ देख लेते कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है 4x, यहाँ क्या बचेगा बच्चों √3x, प्लस क्या बचा बच्चों 2। इन दोनों में कॉमन क्या, पहली बात तो माइनस है, एक √3 कॉमन है बच्चों, बस वही कॉमन है। जब √3 कॉमन निकाल चुका तो बच्चों क्या बचेगा √3x, यहाँ से नेगेटिव साइन चला गया बच्चों, तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, क्या बचेगा प्लस का 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से भी √3 चला गया, क्या बचेगा 2, यहाँ से भी √3 चला गया, यहाँ बचेगा √3 और एक x, साइन चेंज हो गया, नेगेटिव साइन कॉमन निकाला है। अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, √3x + 2 एंड 4x माइनस का √3 इज इक्वल टू 0। आपके दो फैक्टर आ गए। अब समझ में आ रहा है कैसे चलते हैं रूट वाले क्वेश्चन? और एक आप दे देंगे भी, तो √3x + 2 बराबर हो गया बच्चों 0, देन √3x बराबर हो गया -2, x बराबर हो गया बच्चों माइनस का 2/√3। एक वैल्यू आ गई। अनदर वैल्यू निकालने के लिए 4x - √3 बराबर 0, 4x बराबर हो गया बच्चों √3 एंड x बराबर हो गया बच्चों √3/4। बोलो सही है क्वेश्चन? अब समझ में आ रहा है कैसे रूट वाले क्वेश्चनों में हम लोग फैक्टराइजेशन लगाते हैं, किस तरीके से उनसे डीलिंग होती है हमारी। नोट करना बच्चों इसको। चलिए अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं एक और, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, √3x² प्लस का 11x + 6√3, ठीक है। पहली बात तो बच्चों मैं आप लोगों से खुद बोलूँगा ये चीज़ कि पहली बात तो आप खुद ट्राई करो, इसको वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, बाद में देखो, फिर बाद में देखना, उसको ऑन कर देना है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आपको पता है 6√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 मिलकर बच्चों क्या बनाता है 3, 6, 3 या बच्चों कितना हो गया 18। अगर मैं 18 के फैक्टर निकालूंगा बच्चों 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ये 3 फैक्टर आ गए बच्चों। मुझे चाहिए 11 बीच में। अब 3 फैक्टर से 2 में बनाओ और 2 का ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए 11। तो यहाँ देख लो 3 3 9 और ये रहा बच्चों 2, तो 9 2 जा 18 भी आता है बच्चों, और 9 + 2 करने पे कितना आता है 11 आता है। तो 11 को आप ब्रेक कर सकते हो मेरे टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू। तो कैसे ब्रेक किया बच्चों, इसको लिख दिया 9x + 2x। इस स्टेप में कोई डाउट? मेन स्टेप बच्चों यही होता है, इसके बाद तो बस खाना पूर्ति टाइप की है। मेन स्टेप बच्चों यही है। और आप तो मैं कहता हूँ कि वीडियो दिक्कत आ रही है, अगर कुछ भी है पहली बात तो कमेंट सेक्शन में लिख दो अगर दिक्कत हो तो, और उसके बाद कमेंट में लिखना, लाइव चैट में नहीं, लाइव चैट में तो लिखो, कमेंट सेक्शन में और लिखना, ठीक है। अगर दिक्कत होती तो, अगर नहीं होती तो ऑल द बेस्ट हो। अब मुझे पता है कि यहाँ पर √3 जो है वो यहाँ से कॉमन निकल सकता है। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ 9 को, तो 9 ब्रेक होता है 3 × 3 में, और मैं जानता हूँ कि एक 3 जो होता है वो बनता है √3 × √3 से। तो यहाँ भी √3 का कॉमन निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैंने ये देखा कि 3√3 का मल्टीप्लाई जब मैं √3 से करूँगा तो मुझे 9 मिल जाएगा, और √3 भी आ रहा है तो कॉमन निकालने में कोई टेंशन नहीं होगी। तो ब्रेक करना आना चाहिए। और किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 है, तो 2 को लिख सकते हैं ना √2 × √2, 5 है, √5 × √5, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? तो यहाँ देखिए इसको मैं लिख दिया बच्चों 3√3 × √3x, मल्टीप्लाई करने में तो यही तो आएगा। यहाँ देख लो 2x + 6√3, इनमें कोई टेंशन ही नहीं है। अब देख लो कॉमन क्या आएगा, एक तो √3 चला जाएगा, एक x चला जाएगा, यहाँ बचेगा इकलौता x, √3x चला ही गया तो क्या बचेगा 3√3। यहाँ देख लो दोनों में कॉमन क्या है 2, अंदर कितना आएगा x + 3√3। अब फैक्टर क्या आएगा बच्चों, x + 3√3 और यहाँ आ गया
√3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, एंड नाउ मूव ऑन टू लास्ट स्टेप। दोनों फैक्टर्स आप क्या करेंगे बच्चों, 0 के इक्वल, x प्लस 3√3 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू होगी बच्चों माइनस का 3√3, आपका एक आंसर बच्चों ये आ गया। एंड अनदर वन इज √3x प्लस 2 बराबर 0, एंड √3x इक्वल्स टू -2, x बराबर हो गया बच्चों माइनस का 2/√3। ये रहा बच्चों, तो यहाँ पे हमारे रूट वाले क्वेश्चन बच्चों खत्म होते हैं। ठीक है, और कुछ अच्छे अच्छे मिलेंगे तो उनको अगली वाली क्लास में लेंगे। तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।